Hello student, good evening. Today I am going to teach you to articles. In the article chapter, I am going to solve the previous year questions which is asked in various examination of articles. Now on your screen, before this I would like to tell you by this channel English Freak, इस चैनल के माध्यम से ऑल स्टेट्स पीजीटी टीजीटी एंड यूजीसी नेट वन लाइनर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और अकादमिक नॉलेज ऑल इंग्लिश सब्जेक्ट एंड कंपटीशन लेवल्स एग्जाम जैसे बैंक, पीयू, एसएससी, रेलवे एंड अदर्स, इसका प्रिपरेशन कराया जा रहा है। आज जो आपके स्क्रीन पर है ये आर्टिकल पर आधारित बेस्ड जिस तरह से क्वेश्चन वेरियस एग्जाम में पूछे जाते हैं कॉमन एरर के रूप में, उसी पर आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो स्क्रीन पे है कुछ स्टूडेंट, ये बहुत सारा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। इस एसएससी, पीओ, क्लर्क एंड मेनी एग्जाम्स। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, कम टू द टॉपिक। फर्स्ट में स्टूडेंट देखना है आपको, ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में किस पोर्शन में एरर है ये आपको पता लगाना है। नंबर ए, बी, सी, डी नो एरर। यदि पूरे सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं है तब जो होगा आपका आंसर ई होगा। सो देखिए, he leads a very busy life, so he goes everywhere by a car. नो एरर। देखिए इस सेंटेंस में कहाँ एरर है, इसमें आपको सिर्फ आर्टिकल, हम चैप्टर वाइज लाए हैं तो इसमें आर्टिकल का पता लगाना है, आर्टिकल का यूज कहाँ किया गया है और कहाँ नहीं किया गया है। तो अगर कहाँ किया गया है तो किस तरह का किया गया है, वो गलत किया गया है नहीं किया, गलत किया गया है या रॉन्ग किया गया, ये पता लगाना है। इस सेंटेंस में देखिए ही लीड्स, ये सेंटेंस सही है, और वेरी बिजी लाइफ, ये वेरी बिजी लाइफ जो है स्टूडेंट, वेरी बिजी लाइफ, ये जो लाइफ नाउन है, इसी नाउन के चलते ये ए का यूज किया गया है। तो पहले देखना है कि नाउन लाइफ, लाइफ का प्रोनाउंसिएशन अगर करते हैं तो क्या होता है, लाइफ, लाइफ। तो ये जो उच्चारण हो रहा है ये कॉन्सोनेंट से हो रहा है, कॉन्सोनेंट से हो रहा है, जिसके लिए ए का यूज तो सही किया गया है, यहाँ पता लग जाएगा क्योंकि प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट है तो ए का यूज किया गया है, तो ये तो क्लियर है यहाँ। अब देखना है कि इसका जो पोजीशंस ऑफ आर्टिकल में है, जो पोजीशन आर्टिकल में आपको हम बताए थे कि अगर नाउन रहेगा, यदि आपका नाउन रहेगा इसके पहले आर्टिकल ए लगता है, यदि नाउन रहेगा और यदि एडजेक्टिव है आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले लगता है, यदि नाउन है उसके बाद एडजेक्टिव है और फिर अगर एडवर्ब है तो आर्टिकल जो है एडवर्ब के पहले आता है, आर्टिकल जो है एडवर्ब के पहले आता है। इस तरह का जो है, तो यहाँ देखिए ये क्या है, ये नाउन है, ये नाउन है, ये क्या है, ये क्या एडजेक्टिव है, ये क्या है नाउन, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, और यहाँ क्या है, ये आर्टिकल का यूज किया गया। तो पोजीशंस ऑफ आर्टिकल में यदि हम देखते हैं तो यहाँ ए का जो यूज किया गया है ये सही है, इस फॉर्म ए भी क्लियर, बी भी क्लियर। सी में देखिए सो ही गोज एवरीवेयर, यहाँ आर्टिकल का यूज कहीं नहीं किया, सेंटेंस क्लियर है। नाउ द डी, डी बाय अ कार, ये बाय अ कार, बाय, ये कार का यूज किया गया, कार का प्रोनाउंसिएशन करके देखते हैं, तो हिंदी में लिख के देखेंगे प्रोनाउंसिएशन, कार, कार आ गया, तो पहला लेटर को है तो ये क्या वॉवेल साउंड है, ए का यूज तो सही किया गया, लेकिन इसमें एरर जो है ये बाय लगा के दिया गया है जो एडवांस में है स्टूडेंट। बाय, बाय प्रीपोजिशन के बाद
यानी कि ये जो बाय, अब प्रीपोजिशन के बाद आर्टिकल का यूज नहीं होता है, यानी ए और एन का यूज नहीं होता है। यदि यहाँ यूज हो भी सके तो आप यहाँ दी का यूज कर सकते हैं। इसका यूज, दी का यूज आप यहाँ कर सकते हैं, लेकिन दी का यूज तो क्या नहीं है, इसलिए यह बाय प्रीपोजिशन के बाद आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अगर होता है तो दी का यूज होता है, दी का यूज नहीं है तो आपका एरर क्या हो गया, यहाँ डी नंबर में एरर होगा। अब देखिए प्रीपोजिशन के बाद आर्टिकल का यूज किस प्रीपोजिशन के बाद होता है, जैसे इन हो गया, इन, ऑन। इन ऑन प्रीपोजिशन के बाद हम ए या एन का यूज करते हैं, और बाय प्रीपोजिशन के बाद हम प्रायः डी का यूज करते हैं। अगर डिफिनिट बताए तो यहाँ इन या ऑन, जैसे इन और जेल, एग्जाम्पल में लिखिएगा इन और जेल। देखिए यहाँ आर्टिकल का यूज हुआ, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज में होता है। आपको समझ में आ गया होगा। बाय प्रीपोजिशन के बाद ए और एन का यूज नहीं होता है। बाय प्रीपोजिशन के बाद यदि डिफिनिट का यूज किया गया, डिफिनिट अगर हो तो प्रायः हम दी का यूज करते हैं। और प्रीपोजिशनल फ्रेज जो इन और ऑन से बनता है, वैसे फ्रेज में हम ए और एन और ए का यूज हम करते हैं। तो आपका आंसर जो होगा यहाँ स्टूडेंट डी नंबर होगा। बाय दी कार लगा सकते हैं, या तो ए को हटाना पड़ेगा, बाय कार। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट स्टूडेंट, इसी तरह से आपको पीओ या एसएससी मेंस में नॉर्मल सेंटेंस से एरर नहीं मिलेगा। आपको कुछ एडवांस नॉलेज को होना चाहिए। ऐसे ही एरर देना, आप ये सोचिएगा कि नॉर्मल एरर दे रहा है, इस तरह का प्रायः ही मिलता है, लेकिन मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पे एरर बना के नहीं देता है। नाउ द 2 नंबर, थैंक्स टू एन इनसाइट। थैंक्स टू एन इनसाइट देखो दिखना है यहाँ, आर्टिकल एन का तो यूज कर दिया, इनसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर, hundred of victims have been able to resume abnormal life। क्लियर है यहाँ। देखिए पूरा सेंटेंस पढ़ लिए, उसके बाद पता लगाना है सिर्फ आर्टिकल का। इस प्रैक्टिस सेट में आपको ओनली आर्टिकल का पता लगाना है। अगर फुल सेंटेंस का पता लगाना है कि थैंक्स का यूज क्यों हुआ, परसिस्टेंस और एंड का यूज यहाँ क्यों हुआ, ये कंजक्शन है, ये क्यों यूज किया गया, हंड्रेड्स ऑफ विक्टिम्स का यूज क्यों किया गया, ऐसे पता लगाना है तो आपको पूरा ग्रामर का नॉलेज जानना होगा। उसके बाद एक फुल सेंटेंस का एरर पता लगाना होगा। इसीलिए हम टॉपिक वाइज आए हैं, इसमें सिर्फ आपको आर्टिकल का ही पता लगाना है। आर्टिकल में कहाँ फॉल्ट है, कहाँ फॉल्ट नहीं है, अगर वो फॉल्ट है कैसे इंप्रूव होगा, इसके बारे में जानना है। सिर्फ आर्टिकल कैसे पता लगाते हैं, देखिए एन का यूज किया गया है। इनसाइट एंड परसिस्टेंस, ये दो नाउन है स्टूडेंट। इनसाइट एक पहला नाउन है, ये परसिस्टेंस जो है ये दूसरा नाउन है। ये दोनों नाउन के कंजक्शन में जुड़ता है, जो उसका काम होता है। अब देखिए यहाँ ऑफ द टू डॉक्टर्स, देखिए इस पार्ट में जो एरर दिया गया है, यहाँ आपका एरर है ए नंबर में एरर है, यहाँ एन का यूज नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा एन का यूज, इसके लिए हम रूल में आपको बताए थे कि स्टूडेंट की दी प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, इस कॉन्ट्रैक्शन पे मोस्टली एरर पूछा जाता है। और यहाँ जो ये एग्जाम इसमें जो पूछा गया है, तो ये जो एंड से जो है, इसमें दो नाउन को जोड़ के दिया गया है। सॉरी, एंड नहीं होगा, यहाँ यहाँ होगा ऑफ, ये ऑफ होगा, ऑफ होगा। तो देखिए इस सेंटेंस में ये भी नाउन है, इस नाउन को एंड से जोड़ दिया गया, यानी कि पूरा सेंटेंस क्या हो गया, ये पूरा नाउन हो गया, नाउन हो गया। अब देखिए यहाँ ऑफ का यूज किया गया है, ऑफ का यूज किया गया है। अब देखिए द लोकल डॉक्टर, यहाँ क्या, ये भी नाउन है, ये नाउन है। अब देखिए तो पहला से ये नाउन, यहाँ ऑफ का यूज किया गया है, तो ऑफ के पहले क्या है, नाउन। नाउन में क्या, देखिए परसिस्टेंस और इनसाइड दो नाउन है। इस नाउन के पहले अब यहाँ क्या हो जाएगा, ऑफ के बाद नाउन, नाउन के दी, तो यहाँ ए की जगह पर क्या होगा, दी। यहाँ ए की जगह पे आपको दी का यूज करना होगा, तब ये सेंटेंस इस तरह से चलेगा, दी इनसाइड एंड परसिस्टेंस, दी प्लस नाउन ऑफ प्लस नाउन, तब हो जाएगा दी इनसाइड
इनसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। यहाँ ए एन को कट करके इसके जगह पे दी आपको लिखना होगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? ये वीवीआई रूल है। इस रूल अगर इसको जांचना है, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में आपको देखिए यहाँ दिया गया है, देखिए 3 नंबर में देखिए कैसे ऑफ है, नहीं ऑफ, अगर यहाँ ऑफ है, अब यहाँ देखिए दी का यूज क्या गया यहाँ, दी लोकल डॉक्टर हंड्रेड्स, देखिए यहाँ से ये दी ये नाउन है, यहाँ ऑफ ऑब्जेक्टिव नाउन है, इस कॉन्ट्रैक्शन में बना ना, तो ये कॉन्ट्रैक्शन पे आपको रूल यहाँ दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। वेरिफिकेशन के लिए देखिए दूसरा सेंटेंस 3 नंबर में, देखिए 3 नंबर में यहाँ दी का यूज किया गया है और लोकल डॉक्टर ये नाउन है, और देखिए यहाँ ऑफ का यूज किया गया है, फिर यहाँ ये नाउन है, ये कॉन्ट्रैक्शन पे है ना, तो यही सेम कॉन्ट्रैक्शन आपको यहाँ भी यूज करना होगा। यहाँ स्पेशल में क्या कर दिया गया, एंड से 2 नाउन को जोड़ दिया गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, बनाने का जो रूल होगा वो इस पर आधारित होगा, इसलिए आपका आंसर यहाँ ए हो जाएगा, क्योंकि एन की जगह पर दी आपको लिखना है। ध्यान रखिए, इस तरह से एरर पूछे, तब अब सेंटेंस क्या हो जाएगा, थैंक्स टू द इनसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर hundreds of victims have been able to resume normal life. Okay? Now the next. Sorry. Now the next. In an hour time. In an hour time. देखिए in an hour time when I had finished the work I got up and slipped out. इस सेंटेंस में देखिए कहाँ आर्टिकल का एरर करके देता है। देखिए स्टूडेंट, ये एडवांस रूल है, एडवांस रूल में एक्स्ट्रा नॉलेज तो चाहिए ही। आप सोचिएगा कि हमको और एन करके यूज दे दे बुक के पहले, तो प्रायर मिलता है, लेकिन आपको इस तरह से बैक में एक्सेप्ट छोड़ दीजिए, डिफिकल्ट रहता है, वो चीज़ आपको जानना है, हमें डिफिकल्ट लेके आए हैं और आपको इस एक एक करके तोड़ के बताएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ नॉर्मल रूल में दिया है, वेरी वेरी इजी है। देखिए इन एन आवर, आवर देखिए ए का यूज किया, आर्टिकल से पता लगाना है, ए का यूज किया गया, ये आवर जो है इसका पहले प्रोनाउंसिएशन करके देखिए आप, आवर, आवर, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है स्टूडेंट, ये ओ से होता है, और वो क्या है, ये वॉवेल साउंड है, वो क्या है, वॉवेल, वॉवेल साउंड है। वी नो बिफोर द वॉवेल साउंड वी यूज एन, नॉट एन, हम जानते हैं कि वॉवेल साउंड के पहले हम एन का यूज करते हैं, नो कि ए का, ए का यूज यहाँ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और इसके जगह पे आपको यूज करना होगा एन, तब क्या होगा, इन एन आवर टाइम व्हेन आई हैड फिनिश द वर्क, कहता है एंड फिनिश द वर्क आई गॉट अप एंड स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड। देखो यहाँ कहीं आर्टिकल का यूज नहीं किया गया, कहीं आर्टिकल का वर्क भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस सेंटेंस का पहला एरर जो होगा आपका यहाँ होगा ए नंबर में हो जाएगा, यहाँ क्योंकि यहाँ ए की जगह पे जो है एन का यूज करना होगा। इसी तरह से स्टूडेंट एक आप सैंपल दे रहे हैं कि ये पीओ या एसएससी मेंस में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपटीशन में इसी तरह से आर्टिकल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ द फॉर्म, he used the mock, he used the, he used दी मॉक हेरोइक स्टाइल, यहाँ देखिए ठीक है, मॉक हेरोइक स्टाइल ये भी ठीक है सेंटर, टू डिपिक्ट ऑफ वायलेंस। देखिए स्टूडेंट एक चीज आप बता दें कि कभी भी आइडोम को हम नो, तो आइडोम में, आइडोम जो होता है स्टूडेंट, आइडोम्स एंड फ्रेज जो होता है, इसमें इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, यानी कि कहने का मीनिंग ये हुआ कि आइडोम और फ्रेज को हम तोड़ के नहीं लिख सकते हैं, जो मीनिंग आइडोम और फ्रेज का होता है वही मीनिंग का होना चाहिए, उसमें नो तो कुछ हम अलग से एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो उसका मीनिंग गलत हो जाएगा। इस सेंटेंस में जो आइडोम एंड फ्रेज का यूज किया गया है वो डिपिक्ट वायलेंस है, जिसका डिपिक्ट वायलेंस है, आइडोम और फ्रेज का जो इस सेंटेंस में किया गया स्टूडेंट, इसका अर्थ जो होता है वो डिपिक्ट और वायलेंस होता है, और डिपिक्ट और वायलेंस को हम अलग करके नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यदि हम डिपिक्ट और वायलेंस को अलग करके लिखेंगे तो इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डिपिक्ट और वायलेंस, डिपिक्ट और वायलेंस जिसका अर्थ होता है हिंसा का चित्र, क्या होता है, हिंसा का चित्रण, इसको हम अलग करके नहीं लिख सकते। इस सेंटेंस में
जो है अलग करके दिया गया, डिपिक्ट वायलेंस आइडोम है, लेकिन इसको अलग करके ए लगा के दिया गया है। एक तो इस तरह से लगाया कि वायलेंस को अगर कीजिएगा इस साउंड में वॉवेल से या कॉन्सोनेंट से आता है, इसलिए ए लगाया, लेकिन यहाँ ए का यूज नहीं होगा। आर्टिकल का जो एरर होता है इसमें स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है, आर्टिकल का गलत यूज करके देगा, कभी कभी आर्टिकल का यूज करके नहीं देगा। आपको पता लगाना होगा आर्टिकल का यूज होगा या नहीं होगा। यहाँ जो है आर्टिकल का गलत करके यूज होगा, यहाँ आर्टिकल का यूज होगा ही नहीं, क्योंकि आइडोम और फ्रेज में मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। डिपिक्ट ऑफ वायलेंस नहीं होता है, ओनली डिपिक्ट वायलेंस होता है। जब वो यूज करता है मॉक हेरोइक स्टाइल का हिंसा का चित्रण के लिए, तो यहाँ सेंटेंस में डिपिक्ट वायलेंस होगा, नो कि ए वायलेंस होगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया? आपका आंसर जो होगा, आपका आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। नाउ दी डी में देखिए स्टूडेंट, जॉन सजेस्ट करता है अपने ब्रदर को डैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली और डू देयर होमवर्क सिंसियरली। कहता है स्कूल भाई को भेज, कहता है जाओ और डेली और अपना होमवर्क जो है वो ईमानदारी के साथ बनो। इस सेंटेंस में देखिए आर्टिकल कहाँ पता लगाना है। जॉन सजेस्ट के साथ टू प्रीपोजिशन, ही ब्रदर डाइड दे शुड गो टू द स्कूल। देखिए यहाँ गो टू द स्कूल, आपको हम रूल में बताए थे कि स्कूल स्कूल कॉलेज चर्च चर्च जेल प्रिजन हॉस्पिटल, यदि इसका यूज पार्टिकुलर सेंस में किया जाए, इस सेंस में पार्टिकुलर पार्टिकुलर सेंस में पार्टिकुलर सेंस में अगर किया जाए स्टूडेंट, ऐसे वर्ड के पहले हम नो तो ए लगाते हैं, नो एन लगाते हैं, और नो तो हम दी लगाते हैं। पार्टिकुलर सेंस मतलब स्कूल किस लिए बना है उसके लिए, कॉलेज किस लिए बना है उसके लिए, चर्च किस लिए बना है उसके लिए, इस सेंस में करता है तो उसमें हम ए एन दी का यूज नहीं करता। यहाँ देखिए, यहाँ स्कूल का यूज के पहले जो है आपको दी लगा के करिए। यहाँ सेंटेंस जो है ये पार्टिकुलर सेंस में होता है कि जॉन ने अपने भाई को सजेस्ट करता है तुम स्कूल जाओ, वो पढ़ाई करो और वहाँ का जो होमवर्क है उसको सिंसियरली के साथ बनाओ। तो यहाँ जो है ये पार्टिकुलर सेंस में किया गया, इसलिए यहाँ दी का यूज नहीं होगा। यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा गो टू स्कूल रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली, ये है सेंटेंस, क्योंकि इसके साथ हम यूज नहीं कर सकते हैं पार्टिकुलर सेंस में। यदि पार्टिकुलर सेंस में इसका यूज नहीं किया जाए तो हम कर सकते हैं इनके साथ दी का यूज। अब